हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का संविधान की अगली प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिस है और लगातार प्रैक्टिस में आप लोग बने रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कोई भी परीक्षा आप में बैठते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी जो है जीएस का सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि यदि याद करने का तरीका है या आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं जीएस में, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मतलब जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है ये किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, वो बातें यदि करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कह सकता है कि ये किसके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा, कोई भी राज्यपाल यदि अध्यादेश जारी करती है तो राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद या संसद। तो याद रखिएगा, ये तो इसमें से दो में से एक होगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें, लेकिन ये राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है अनुमोदित या अधीन होता है। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल होता है उसी के अधीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है। तो ये हो जाएगा 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष या कह सकते हैं 1 माह। तो यहाँ पर देखिए, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना यदि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहेगा, केवल 6 सप्ताह तक। यहाँ पर राज्य में केवल 6 सप्ताह तक होता है, बल्कि केंद्र में 6 माह तक होता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला। यहाँ पर देखिए, प्रथम महिला जो है कह रहा है राज्यपाल। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनती है, तो ये हो जाएगा आपका शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट आल्वा, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर सरोजनी नायडू हो जाएगी। ये कहाँ की प्रथम महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश का। इसका मतलब है जो उत्तर प्रदेश का है उन्हीं की महिला राज्यपाल रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति जो है किसके पास होती है। तो इसका मतलब है कि विधानसभा का सत्रावसान सत्र को समाप्त करना, और मतलब समाप्त करना, और आहूत मतलब होता है बुलाना। ये दोनों पावर जो है किसके पास होता है राज्य में। यहाँ पर विधानसभा पूछ रहा है तो ये राज्य की बात कर रहा है। जैसे केंद्र में की बात करता तब तो राष्ट्रपति होता, इसका मतलब है केंद्र में राष्ट्रपति होता, लेकिन राज्य में बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका राज्यपाल हो जाएगा। ये देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन चाहे राष्ट्रपति से रिलेट करके पूछे चाहे राज्यपाल के रिलेट करके पूछे, दोनों बातें एक ही हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के वित्तीय लेखा पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है, राज्यपाल रखता है, नहीं भाई, मुख्यमंत्री नहीं रखता है, राज्य वित्त सचिव ये भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि राज्य नियंत्रण लेखा रखता है, राज्य नियंत्रण लेखा परिषद द्वारा इसको रखा जाता है, इसका ध्यान। ठीक है, वित्त लेखा जो नियंत्रण लेखा रखता है वही इसको ध्यान देता है राज्य के जो है वित्तीय लेखों का। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, कौन चुनी गई थी, सुचिता जो है कह सकते हैं कि कृपलानी, सुचिता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही है। और पूरे भारत में भी यदि पूछा जाए कि पूरे भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रहा है, सुचिता कृपलानी रही। प्रथम राज्यपाल कौन रही है, सरोजनी नायडू रही है। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही है, इंदिरा गांधी रही है। इसका मतलब प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन रहा है, तो आपका मीरा कुमारी रही है। प्रथम राष्ट्रपति कौन रहा है महिला, तो प्रतिभा पाटिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रथम में क्वेश्चन यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्न संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है। यहाँ पर देखिए सबसे कम अधिकार है, कोई भी कानून बना ही नहीं पाएगा, उतना कम अधिकार है। तो देखिए क्या है, विधान परिषद, इसके पास देखिए अधिकार होता है, लोकसभा इसके पास भी होता है, और विधानसभा इसके पास होता है। राज्यों का जो परिषद होता है
इसी के पास सबसे कम पावर होती है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे कम जो है अधिकार कानून बनाने का राज्यों के परिषद के पास होती है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विधान परिषद के किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है। मतलब विधान परिषद यदि किसी भी साधारण विधेयक है तो उसे 3 माह, 4 माह, 6 माह और 14 माह, तो इसका सही आंसर देखिए 4 माह तक होता है। ये विधान परिषद के लिए क्या होता है, 4 माह की अवधि तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हो जाएगा राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। देखिए राज्य विधान परिषद की बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए विधान परिषद, विधानसभा की बात नहीं कर रहा है, विधान परिषद की बात कर रहा है। तो विधान परिषद आपके अनुच्छेद 171 में आता है। ठीक है, अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा की स्थापना किया गया। 65वां, 69वां, 72वां या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा है कि दिल्ली को जो है कह सकते हैं विधानसभा का गठन किस स्थिति में किया गया है, किस संशोधन द्वारा किया गया। तो ऐसे देखिए दिल्ली और पुडुचेरी के पास ही विधानसभा है भी, और किसी भी संघ राज्य के पास नहीं है वर्तमान में। लेकिन आपको दिल्ली, पुडुचेरी और जेके भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को विधानसभा गठित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब 3 संघ राज्य हो जाएंगे जिनके पास विधानसभा गठन करने का अधिकार होगा। एक दिल्ली हो जाएगा, एक आपका पुडुचेरी हो जाएगा और एक आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बाकी लद्दाख को भी विधानसभा गठन करने का अधिकार नहीं है, अंडमान के पास नहीं है, दादर नगर हवेली के पास नहीं है, दमन दीव के पास नहीं है। ठीक है, लक्षद्वीप के पास नहीं है। अब क्लियर हो गया, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के सदस्यों का 1/4 होता है। याद रखिएगा 1/4 होना आवश्यक है। जैसे यूपी में 400 सीटें हैं, लेकिन निचले सदन की कितनी है, लगभग 100, 1/4 हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्री परिषद होता है, जैसे हमेशा आप देखेंगे कि लोकसभा में जो मंत्री परिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी तरह से राज्य में जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। यदि विधानसभा भंग हो गई तो जितनी भी मंत्री परिषद है सबको त्याग पत्र देना पड़ जाएगा, त्याग पत्र देना हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में हुई थी ना अभी उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, एकनाथ शिंदे ने, तो जितने भी मंत्री थे उन्हें त्याग पत्र देकर फिर से वहां सरकार का गठन किया गया। और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा का गठन कम से कम 60 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब उसका कम है, तो यहाँ पर देखेंगे 32 है, तो कम तो है ये तो ये क्या हो जाएगा, सिक्किम। ये देखिए 60 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है अधिकतम, देखिए न्यूनतम 60 और अधिकतम कितना होना चाहिए, 500। इससे अधिक जो भी विधानसभा का गठन होगा सबसे कम ये होगा और सबसे अधिक ये होगा, मतलब 500। इसके बीच में जो है आप कर सकते हैं। आप देखेंगे सिक्किम के अलावा गोवा है जहाँ पर केवल 40 है, और आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको अपवाद में रखा गया है। अब क्लियर हो गया कि इसमें सबसे कम सीटें सिक्किम के पास है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य के राज्यपाल। तो यहाँ पर राज्य के विधान सभा का निर्वाचन कौन करता है। जो विधानसभा का चुनाव होता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, और यदि मान लीजिए राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा तो पंचायत, जितनी भी पंचायत का चुनाव होगा उसे कौन देखेगा, चाहे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर परिषद, ये सभी पंचायत के चुनाव में
जो है राज्य निर्वाचन, तो इसका सही आंसर भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि विधानसभा के सदस्यों की निरर्थकताओं को संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा और उच्च न्यायालय के कह सकते हैं कि न्यायाधीश द्वारा या विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा। विधानसभा के सदस्यों को निरर्थकताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निश्चित या निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज का संविधान प्रैक्टिस सेशन इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ठंड ज़्यादा है, खांसी वगैरह आ रही है, इसकी वजह से बहुत अच्छे से तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं कराया पाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन बस केवल एक नॉर्मली कराया जा रहा है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा आपको और बेहतरीन तरीके से हम आपको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।